ये प्रयागराज की भूमि है। स्वार्थ से बाहर निकलोगे, परमार्थ का आनंद पाओगे। परमार्थ का शिव कथा कह रही, कामदेव को भेजा गया, जाओ समाधि तोड़ो। कामदेव तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं, समाधि तोड़ने को तैयार हैं, और कामदेव का मन इसलिए क्षुब्ध है, रो रहे हैं कि मैं शिव की समाधि क्यों तोड़ूं। कोई साधना में लगा, कोई भजन में लगा, कोई कीर्तन में लगा, कोई मंत्र में लगा, तो उसकी समाधि क्यों तोड़ी, किस लिए। जो शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाता है, जो शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, शिव मंदिर को साफ करता है, निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रखता है, शंकर जी के मंदिर की जो सेवा करता है, उस पर अगर कोई हंसता है तो वो खुद तो बर्बाद होता है, साथ में अपनी 7 पीढ़ी को भी बर्बाद कर देगा। होते हैं कई लोग शंकर का गुणगान करने वाले। आप लोग भी लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हो तो कुछ लोग आप पर भी कह देते होंगे, ये चल दी सती सावित्री, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली। लोग कहेंगे आग लगे बस्ती में। वो जितना जितना बोले अपने को जवाब नहीं देना। तुम भी उतनी उतनी जोरदार जाओ, जोरदार, रोज नई नई साड़ी पिन मिन सब टच करके पहन के बढ़िया जोर। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कुछ भी बोले, अपने को अपना चेहरा नहीं उतारना। कोई कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, अपने को बुरा मान नहीं, क्योंकि अपने को बोला ही नहीं, उसने तो बोला महादेव को। ये चली शंकर के मंदिर, नाम शंकर का जुड़ा है तो शिव जी जाने। शंकर को बुरा लगा। घर में बहू को ऐसे ही थोड़ा ना डांटा जाता है। जब भी बात निकलती है तो बहू की बात में एक ही बात किया जाता है, वो भेरू की लुगाई, वो उसकी घरवाली। कहते कि नहीं कहते अपन बात बात में, वो उसकी पत्नी, ए छोरा तेरी पत्नी को समझा ले, मुझसे मुंह मिला, मतलब उसको समझाया जाता। तो जब उसका नाम बीच में आ गया तो वो निपटेगा। उसका नाम बीच में आ गया, ये चली शंकर जी के मंदिर, बस अब तेरा क्या होगा काल, अब तू समझ। इन्हें को नहीं देखना। वो जितना जितना बोले अपन उतने प्रसन्न होकर शिव के मंदिर जाओ। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, जल चढ़ा रहे हो नहीं है, मंदिर में सफाई कर दो। ये भी ना बन सके 3 बार ताली बजा दो। ये भी ना बन सके तो बम बम भोले बोल दो। ये भी ना बन सके शिखर का दर्शन कर लो। ये भी ना बन सके शंकर के मंदिर के सामने से जब निकलो तो थोड़ी सी स्माइल दे दो। शिव जी समझ जाएंगे कि ये प्रसन्न होकर गए। स्माइल, प्रसन्नता जीवन का वो आभूषण है जो किसी को नहीं मिला। प्रसन्नता केवल मनुष्य को दी है भगवान ने। कभी तुमने गधे को हंसता हुआ देखा हो तो बताना, कुत्ते को मुस्कुराता हुआ देखा हो तो बता देना, जुआ कभी हंसा हो तो बता देना, इल्ली कभी मुस्कुराई हो तो बता देना, मछली सुअर कभी मुस्कुराया हो तो बता देना। कभी नहीं मुस्कुराएगा। हंसना और मुस्कुराना तो केवल मनुष्य को दिया है भगवान ने कि तुम मुस्कुराओ। दुख कितना भी आए चेहरे से स्माइल नहीं जाना चाहिए, दुख अपने आप चला जाए। चेहरे से स्माइल नहीं जाना चाहिए, दुख अपने आप चले जाएगा। आप जितने दुखी हो भगवान के मंदिर में कभी रोकर मत जाओ। भगवान के सामने जाना मुस्कुराते हुए। तुम प्रैक्टिकल करके देखना, हंसने में कितना दम है। तुम प्रैक्टिकल करके देखना, किसी की दुकान के सामने से तुम उसको देखकर हंस के चले जाओ, बापड़े को 4 दिन नींद नहीं आएगी। कौन थी, क्यों हंस के गई, पत्नी कह रही रोटी खा लो, उसको नींद नहीं आ रही। वो थी कौन जो इतनी हंस के गई, कहीं मिली भी नहीं थी। कौन थी, कौन था,
हंस के गया। कौन था? प्रैक्टिकल करके देखो, नींद गायब। तुम यहां से निकल रहे हो और तुम्हें देख के कोई हंस दे, तुम आधे रास्ते तक सोचते हो कौन था, कौन था, कौन था। सुध चली। शिव जी के सामने, मेरे महादेव के सामने थोड़ा सा मुस्कुरा के जाओ। पार्वती जी भी शंकर जी से कह देंगे कितना दुख है इसको, कितनी तकलीफ है इसको, कितना कष्ट है इसको, पर तुम्हारे मंदिर में जब भी आती है मुस्कुरा कर आती है। शंकर जी बोले अगर उसको इतना मुस्कुराने का आनंद है तो इसका सारा दुख मैंने निपटा दिया, जा प्रसन्न रहेगा रे प्रसन्न। और जो 24 घंटा रोता रे, 24 घंटा भगवान भी के रोतली भाई तो काहे आई, क्यों आई, रो ले अब तो अच्छे से ही रो ले, पर प्रसन्न रही। आएगा दुख, दुख किसी का कम नहीं है संसार में। किसी से पूछा जाए कि किसी का दुख कम है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का। सबसे ज्यादा सुखी है ये जितने बैठे हैं, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा। और वो महात्मा जिनके भीतर आत्मा में परमात्मा बैठा है, वो महात्मा जिनके भीतर अगर कहीं लोभ फंसा हुआ है, आसक्ति फंसी है, तो वो भी सुखी है, प्रसन्न। आज ही महाराज जी से कह रहे थे अगर एक आध महीना प्रयागराज में आपके साथ रुक जाते तो 5 किलो वजन हमारा ज्यादा हो जाता। आप इतने प्रसन्न रहते और इतनी प्रसन्नता की बातें करते हो संत में, और जो जो संत आपके पास में आता है आप उसी के साथ प्रसन्न हो जाते। ऐसा नहीं कि कोई दिखावा हो या कोई दिखा रहे हो, ना ना ना, बस अलमस्ती, अलमस्त। ये मस्ती है, ये आनंद है, ये सुख है। शिव कथा कर रही है, कामदेव तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं महादेव के नेत्र खोलने के लिए, और खुला, शिव जी का नेत्र खुला। जो नेत्र खुला, कामदेव जलकर, कामदेव जल। रति रो रही है, खूब रोई, पति को ढूंढने आई, नहीं मिले, बिलख पड़ी, रो पड़ी, स्वामी स्वामी कर कर रो रही है। कहां जाऊं मैं? देवताओं के पास गई, मेरा पति जलकर भस्म हो गया तुम्हारे कल्याण के लिए, तारकासुर को मारने के लिए, शिव के विवाह के लिए मेरा पति चले गया। अब मैं किससे जाकर कहूंगी, क्या बोलूंगी मैं? देवताओं ने कहा आप शंकर भगवान के पास जाओ, शिवजी से प्रार्थना करना तो वो तुम्हारा पति वापिस देगा, ये निश्चित है। परंतु वो देवाधिदेव महादेव मिले तो उनका जो तीसरा नेत्र खुला था, उससे जो प्रकाश निकला था, उस प्रकाश में भगवान ना जाने कहां उजल हो गए। कभी कभी एकदम लाइट प्रकाश कर देती है तो आंख में अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं। कई बार कहां ढूंढूं मैं उनको? भगवान को ढूंढते 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 शिव मिल नहीं रहे। वो कामदेव की पत्नी रति त्रिवेणी के संगम पर आ गई, गंगा मैया से पूछ रही है, गंगा तुम शिव की जटा पर रहती हो, तुम भगवान शंकर की जटा पर रहती हो गंगा, क्या तुमने महादेव को देखा? गंगा जी मुस्कुरा के बोली, ये प्रयागराज की भूमि है, यहाँ कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ तप करा, साधना करी, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, बड़े बड़े यज्ञ यहाँ हुए हैं। तुम भी बैठ जाओ यहीं पर, शिव यहीं मिलेगा, शिव यहाँ मिलेंगे। हाँ, रति बैठ गई।
बैठ गई रति। मां गंगा और यमुना के संगम पर रति बैठी और मां रति ने जो तप करना प्रारंभ करा। अब अभी तक रति शिव को ढूंढ रही थी, अब शिव, जम के बोलो, रति को ढूंढ रहा। इसको भजन कहते हैं। तुम शिव जी के मंदिर में जाओ, शंकर का गुणगान गाओ, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो, उसके बाद तुम भूल जाओ। शंकर भगवान तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं शिव को, शिव स्वयं आएगा। शिव स्वयं आएगा ढूंढने, आपको नहीं ढूंढना। तो बस केवल उसका स्मरण करो, उसका स्मरण। रति के पास में शिव आए, प्रकट हो गए। क्या चाहिए रति? रति कहती है मेरा पति मुझे वापस चाहिए। तुम्हारा पति वो तो भस्म हो गया जलकर, आप कृपा करोगे तो वो मिलेगा जरूर, ये मैं जानती हूं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा महादेव नहीं कर सकता। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है, पर किस्मत बदलने वाला भोलेनाथ होता है। किस्मत लिखने वाला भगवान है। भगवान ने किस्मत लिखी है। किसी की किस्मत में सुख लिखा, किसी की किस्मत में दुख लिखा, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट, किसी को रोग, किसी को बीमारी। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है, पर किस्मत में लिखी हुई रकील को, किस्मत को बदलने वाला मेरा महादेव होता है, जो लिखे को भी बदल देता है। इतनी मोटी मोटी फाइलों को कहां छुपा देता है, ये महादेव होता है। बनाए फाइल, बना एक एक पत्र आया। श्रेया अग्रहरी अजुम्बा से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं, दोनों हाथ से हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा जी भोलेनाथ का क्या बखान करूं। मेरा भाई डॉक्टर बनना चाहता था, पर वो हर बार परीक्षा में असफल रहा, फेल हो जाता, बढ़ी नहीं पा। उसने भी उम्मीद छोड़ दी, हमने भी उम्मीद छोड़ दी, पर मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने टीवी पर सुनकर पशुपतिनाथ का व्रत कर, जो आप बताते हो 5 सोमवार का, 6 दिए लगाना, मंदिर लेकर जाना, प्रसाद लेकर जाना मीठे का, मीठे के प्रसाद के 3 हिस्से कर देना, सुबह थाली से अभिषेक पूजन करके आए हो वही थाली शाम को लेकर जाना, मीठा प्रसाद लेकर जाना, 6 दिए लेकर जाना, 6 दिए को नीचे रख देना, 5 दिए जला देना, 1 दिया बिना जलाया हुआ थाली में वापिस रख लेना, 2 हिस्से प्रसाद के मंदिर में छोड़ देना, 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा से विनय कर ले आना। घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ में, जो अपना घर का द्वार है उसके बाहर सीधे हाथ की ओर जब आप अंदर जाएं, अपना राइट हैंड सीधा हाथ वहां बैठकर घर की ओर मुख कर दिए को जला देना। 5 व्रत हैं, 5 सोमवार करना। 5वें सोमवार को 108 चावल के दाने या पंखड़ी या फूल या बेलपत्री और 1 श्रीफल 11 रुपए शिव जी को समर्पित करते हुए जैसा व्रत कर रहे हो वैसा ही करना। बीच में कोई त्योहार पड़ जाए, तिथि पड़ जाए, कोई रजो धर्म पड़ जाए, उस दिन व्रत करना पर पूजन नहीं करना महाराज, या व्रत ना भी करें चलेगा, वो व्रत धारण कर लो जो तुम पूर्व में। मेरी माँ ने पशुपति व्रत सुना और उसको करना प्रारंभ कर। गुरुदेव, जो भाई असफल हो रहा था
मेरी माँ ने पशुपति व्रत कर कर बाबा से विनती करी। पहला सोमवार आया, माँ ने आकर जब दिया लगाया, बाबा की कृपा से मेरे भाई को सफलता मिलना प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, 5 सोमवार व्रत पूर्ण होते हैं और मेरे भाई को डॉक्टरी कॉलेज में एडमिशन मिल गया और मेरा भाई डॉक्टर बनने को पूर्ण हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर का गुणगान इसी को कहते। यहां बेटा बेटी बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे भी बैठे हैं, नवयुवक बच्चे भी बैठे हैं, नवयुवक बेटा बेटी भी बैठे हैं। उनसे कहूंगा हिम्मत मत हारना, कहीं इधर उधर भटक मत जाना, किसी के कहने में कहीं फंस मत जाना। बस जब तुम्हारे मन में विश्वास दृढ़ हो जाए तब देव अधिदेव महादेव के पास जाना, बैठना, उससे अपने मन की बात कहना। समझ ले, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो पास में रहता है वो तुम्हारे दिल की बात अच्छे से सुन सकता है, उसको बता सकता है। कहो उसको दिल से। भाव से। मुझे तेरा ही सहारा मेरे, तेरा ही है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। प्रयाग वालों दिल से गाइए बाबा को पुकारते हुए। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो। दीपो शंभो। जय हो। दीपो शंभो। राधे जय हो।
ओहो देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। हो दर्शनों के खातिर आएंगे लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आएंगे लाखों नर और नारी। आ जागे त्रिपुरारी, आ जाओ त्रिपुरारी। मुझे तेरा ही सहारा है हरि मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। जय हो बाहर खड़े हुए भी दोनों हाथों से ताली बजाते हुए आओ से। शंभो ओहो जिंदगी से हारे गम जमाने का गम लेके आए। जिंदगी से हारे हम जमाने का गम करके आए। हाय रे से जगह में लोग अपने होवे गए पराए। हाय रे से जगह में लोग अपने होवे गए पराए। तेरे सिवा दुनिया में ओ तेरे सिवा दुनिया
दुनिया में कौन हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई सहारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तेरा ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। ओ मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। दिल से, मन से, अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहिए। अपने दिल की बात कहो बाबा से, अपने मन की बात कहो। जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ। इसके बाद में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दिल की बात कहने का मौका, क्योंकि इतना समय नहीं है अब बार बार बाबा के सम्मुख में अपन अपने हृदय की बात कहें। बैठकर दिल से कहिए, जहां मिल जाए जगह, प्रयागराज की पावन धरा बाबू से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा भाव से, दिल से आप जो कहते हैं वो सुनता है। अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहना, दिल से कहना। रति प्रयागराज की धरा पर आ गई, गंगा यमुना के तट पर बैठकर साधना कर, तब साधना कर रही है रति, भगवान से कह रही है। अभी तक रति देवाधिदेव महादेव को ढूंढ रही थी, अब देवाधिदेव महादेव रति को ढूंढ रहे। रति आई प्रकट हुई, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। रति क्या चाहिए तुझको? बस मेरा पति मुझको दे दो। तेरा पति तो भस्म हो गया, पर तू मांग रही है, तप करा है तूने प्रयागराज की धरा पर, तुझे वर देता हूं, तेरा पति अनंग के रूप में मिलेगा। बाद में वही भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाएगा। रति और कुछ तुझे चाहिए हो तो मांग। रति कहती है, बाबा जैसे आपने इस प्रयागराज की धरा पर मुझे वर दिया है, मैं चाहती हूं आप इस प्रयागराज की धरा पर सदा के लिए विराजमान हो जाओ। शिव जी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान है। रति की मनोकामना भगवान शंकर ने कामदेव को देकर पूरी करी, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव हो गया। ये मन कामेश्वर महादेव जो प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं, वो रति ने यहां बैठकर तप कर कर शिव को बुलाया था अपनी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए। गए हो कभी मन कामेश्वर? कभी मौका मिले तो अवश्य दर्शन करें प्रयागराज की धरा पर। देखिए प्रयागराज में बहुत सारे महादेव के मंदिर हैं महाराज, बहुत। महाराज जी प्रयागराज की धरा पर गंगा यमुना के तट पर इतने शिव मंदिर हैं, और बाबा की एक एक कथा, एक एक कथा शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में एक एक मंदिर का, मत्स्य पुराण में, कुर्म पुराण में एक एक मंदिर का और एक एक शिवालय का व्याख्यान है। एक एक शिवालय, एक महीना भी अगर प्रयागराज के शिवालयों का वर्णन करा जाए तो भी स्कंद पुराण में इतने शिवालय रह जाएंगे कि उसका गुणगान और 2-4 महीने के लिए करना पड़े, इतना शिवालयों का वर्णन प्रयागराज। और उसके बाद भी दुनिया के लोग यहां वहां भटके तो फिर उनकी बात, उनकी किस्मत। शिव को छोड़कर अगर कहीं जा रहे हो तो फिर तुम्हारा भाग्य बेकार। शंकर पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ करो। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास और पार्वती श्रद्धा। ये विश्वास और श्रद्धा जब प्रकट होता है तब मेरा महादेव मिल पाता है, ऐसे नहीं मिलता। कितनी कृपा! राम जी महाराज रावण को मारकर प्रयागराज की धरा पर आते हैं, भरद्वाज बाबा के पास में जाते हैं। अभी कथा के शुरू में आदरणीय सतुआ बाबा जी माइक पर जब बोल रहे थे, जब उनने शिव महापुराण की कथा का और व्याख्यान करा इतनी छोटे से गागर में सागर का, तब उनकी आंखों में जल आ रहा था। वो प्रेम का श्री है, स्नेह का श्री।
प्रेम का शुरू झलक रहा है। वाणी कुछ निकाल नहीं रही थी, क्योंकि वाणी और नयन दोनों बोल रहे थे, दोनों बोल रहे। सत्य कहें बाबा जी, इस दिल से कहते हैं, दिल छू लिया संतों की सेवा। पुष्प भी गिर रहे हैं, दिल छू लिया संतों की सेवा ने। हम हमेशा आशीष से कहते थे कि बहुत बड़ा बड़ा प्रयागराज मेला लगता है, बहुत कुंभ के मेले लगते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत, हम तो उनके चरणों की रज हैं। इतना भगवान ने हमको ज्ञान जितना दिया है वो आपको दिया, हमको नहीं आता ज़्यादा। महाराज जी सत्य कहूँ तो हमको श्लोक वगैरह भी ज़्यादा नहीं आते, साधारण सी कथा कहते हैं। हमारा बाबा साधारण है, ऐसे हम साधारण, हमें नहीं आता ये सब, कुछ नहीं आता। ये व्यासपीठ मेरे बाबा की है, बाबा ने दी है और बाबा संभालते। बहुत विद्वान विद्वान इस प्रयागराज की धरा पर आते हैं, परंतु मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि जैसा मेरा शिव भोला है, ऐसे भोले भक्त भी प्रयाग वालों ने पहली बार देखे हैं। इस प्रयागराज की भूमि पर सुबह 7 बजे से 6 बजे से 4 बजे से बैठा हुआ व्यक्ति 12 घंटे सुबह 4 बजे से रात शाम के 4 बजे तक, शायद कोई ऐसा पंडाल होगा जिसमें कथा के लिए 12 घंटे इंतजार करना पड़ता है। शायद कोई पंडाल होगा जिसमें 12 घंटे सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक इंतजार कर रहा है कथा के लिए, केवल 3 घंटे की कथा के लिए ओनली, बस केवल 3 घंटे कथा। और ऐसे संत भी शायद पहली बार मिले होंगे जो माइक से कह रहे हैं, भोजन करो पहले, भोजन करो पहले, भोजन करो पहले, महाप्रसाद पाओ पहले। आदरणीय सतुआ बाबा जी भी माइक पकड़ कर कह रहे हैं, भोजन करा आपने? एक एक व्यक्ति को पूछ रहे हैं, भोजन करा आपने? चलो जाओ भोजन करो, चलो बूंदिया खाओ, जाओ सब्जी खाओ, जाओ पूड़ी खाओ। महाराज जी ऐसा प्रेम संतों का नहीं देखा। आपके जो गोपाल जी का जी हैं और भी महाराज जी जितने भी हैं, चाहे भैरव बाबा हों, चाहे वो एक और हैं मोनी जी, और एक और थे ना आपके संभालते हैं, हाँ हिटलर जी, हिटलर बाबा, ऐसे सारे बाबा बड़े दिल लुटा। एक वो बालक है आपके यहाँ, वो लेकर घूमता, सुनील है क्या नाम उसका, सुनील, और भी भंडारी बाबा जी वगैरह जितने भी हैं, ब्रज से आए हुए बाबा जी वगैरह, जितने संत, जितने सेवक, जितने ब्राह्मण के बच्चे जो लगे हैं, हमने देखा ये दिल से लगे हैं और दिल से सेवा कर रहे हैं। इनकी सेवा को हम नहीं भूल सकते जिंदगी में। ये बात, ये शिव कृपा, ये शंकर का गुणगान है, इसी को कहते हैं सतुआ बाबा जी की, ये शिव तत्व है, इसको शिव तत्व कहते हैं। भूल नहीं पाएंगे, भले 2 दिन दिए, पर मुझे मेरा मन कहता है ये 2 दिन ने मेरी 2 साल की उम्र को बढ़ा दिया। इतना सेवा, ये सेवा है, दिल दिया और प्रेम, आनंद, करुणा, वात्सल्य संतों से जो मिली वो झोली भरकर ले जा रहा हूं। ये झोली भरकर जीवन भर रखूंगा जो आपका प्रेम मिला, उसको भूलना। क्यों भटके हम, किस लिए भटके? कोई आएगा कुछ बताएगा, कोई आएगा कुछ बताएगा, हमें नहीं भटकना। हमें तो हमारा महादेव मिल गया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, नहीं होगा शिव से कहना, शिव से दिल से अपनी बात कह देना, दिल से। और जब दिल से कहोगे तो एक उसका संत मिलते हैं तो सुख होता है। संत की जो बिछुड़न होती है ना, रामचरितमानस में भी वर्णन है, संत का बिछुड़ना बड़ा दुख देता। मिले
ये तो भरद्वाज बाबा का आश्रम। आज राम जी महाराज को ना देखा तो राम जी ने पूछ लिया, मेरे गुरु जब मैं आया था तो मेरे लिए आंसू बह रहे थे, आज जा रहा हूं तो मेरे भरद्वाज बाबा मुझे देखे नहीं है। क्या बात है प्रभु, कोई गलती हो गई बालक से? कोई गलती हुई है क्या बालक से? भरद्वाज बाबा ने कहा, राम जी तुम विजय प्राप्त कर आए हो, वहां लंकाधिपति रावण ब्राह्मण था, तुमने उसका वध कर दिया, उसके बेटों का वध कर दिया, ब्राह्मण हत्या लग गई है आपको। राम जी मेरा मन है अयोध्या में जो नरेश बैठे, अयोध्या में जो राजा बैठे, वो सारे, चाहे ब्रह्म हत्या है ब्राह्मण हत्या है, सारी हत्याओं से मुक्त होना चाहिए। तो मुझे हत्या से मुक्त करने वाला कोई दूसरा थोड़ी ना होगा बाबा जी। एक मुनि, संत, तपस्वी, साधक, उपासक ही केवल एक ऐसा होता है जो अपनी साधना से कईयों के पाप धो देता है, कईयों के पाप। आप कुछ बताइए जिससे मुझसे ये ब्रह्म हत्या समाप्त हो जाए। अरे राम, 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन करो, अर्चना करो, अभिषेक करो, तब तुम ब्रह्म हत्या से छूटोगे। महाराज 1 करोड़ शिवलिंग बना तो दूंगा, पर उसे कौन पूछेगा? इतने सारे शिवलिंग हो जाएंगे, कौन पूछेगा? इसलिए आप कुछ बताइए। मैं 1 करोड़ शिवलिंग बनाने को बना दूंगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बनाऊंगा 1 करोड़ बनाने में तो एक अकेला व्यक्ति समय तो लगेगा। भरद्वाज मुनि ने संतों को बिठाया यही प्रयागराज की भूमि पर, संतों का समागम कर दिया। आप बताओ एक बार में 1 करोड़ शिवलिंग कैसे बन सकते हैं? सारे संतों ने तुरंत कुछ बोलते उससे पहले गंगा का जल उछाल भर गया और गंगा ने यमुना के कान में जाकर कह दिया, यमुना उछाल भरकर भगवान कृष्ण से कह दे कि गंगा के तट पर जो बालू रेत होती है उसका 1-1 कंकर शंकर होता है, वो बालू रेत का शिवलिंग बना ले, 1 करोड़ हो जाए। बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, 1 करोड़ हो जाएगा। जब गंगा ने यमुना से कहा, यमुना ने उछाले भरे और भगवान कृष्ण से कहा, ठाकुर कुछ बुद्धि करो और इन सारे विद्वानों के पास में जाकर कुछ ऐसी हवा चला दो कि गंगा की बालू रेत से जो शिवलिंग बारीक बारीक रेत से बनेगा, वो करोड़ों शिवलिंग एक साथ में बन जाएंगे। भगवान कृष्ण ने वेणु बजाई, बंसी बजाई, हवा चली और सारे विद्वान एक साथ बोल दिए कि गंगा यमुना के तट की जो बालू है वो साधारण नहीं, उसकी 1-1 बालू कंकर शंकर के बराबर है। शिवलिंग बनेगा, 1 करोड़ का 1 शिवलिंग बनेगा, उसी का नाम कोटेश्वर महादेव हो गया, उसी का नाम कोटेश्वर महादेव हो गया। कोटि कोटि शिवलिंग, करोड़ों शिवलिंग का 1 शिवलिंग बन गया और भगवान राम ने उसकी स्थापना कर कर पूजन कर दी। भरद्वाज बाबा ने राम जी को गले से लगा लिया, हृदय से आशीर्वाद दिया, खूब से। वो कोटेश्वर महादेव सुख देने वाले। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया, सुंदर आनंद से सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ऐसे ओमकारेश्वर, ऐसे सब वर्णन करते करते भीमा शंकर, त्र्यंबकेश्वर, काशी विश्वनाथ, सुंदर आनंद से वैद्यनाथ और सुंदर नागेश्वर, सोमनाथ का वर्णन करते करते, केदारनाथ का वर्णन करते करते फिर सुंदर मल्लिकार्जुन और कृष्णेश्वर का वर्णन किया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सुंदर तुमरुका जी ने चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण कराकर अपने आनंद सुख को प्रदान करा। चंचुला का पति वापिस देव योनि को प्राप्त हुआ, सुख प्राप्त कर गया। ऐसी पावन शिव चर्चा 2 दिन करने का मौका मिला, ज्यादा तो समय नहीं था। 2 दिन हमने शिव चर्चा करी है। शिव चर्चा का मतलब है शंकर भगवान को याद करना। घर के बाहर बहू की बात
सास अपनी बहन से करती है ना और उसको याद करती है, मेरी बहू इतनी अच्छी है, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा लड्डू बनाती है, तो बहू सास जैसी अंदर आती है ना तो बहू बड़ी खुश होती है। जब हम शंकर जी का गुणगान गंगा के तट पर बैठकर करते हैं तो गंगा और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं। हमारा गुणगान ऐसी शिव चर्चा 2 दिन आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं आप और हम। बाबा सतुआ बाबा की ये पावन आनंदमय स्थली प्रयागराज की भूमि से श्रवण किया है। आस्था भजन पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। 2 चैनल पर आस्था चैनल वालों ने इस कथा को डाला है क्योंकि लोगों की मांग बहुत थी महाराज इस कथा की 2 दिन की, इसलिए 2 चैनलों पर इस कथा को डाला। विदेश से भी मांग थी, सारे देशों से मांग थी इस कथा की, इसलिए रात की कथा सब विदेशी लोगों को कथा सुनने के लिए और आस्था भजन पर 1 से 4 बजे तक ये भारतवासियों को कथा श्रवण करने के लिए इस कथा को 2 चैनलों पर दिया। फेसबुक यूट्यूब पर तो चल ही रही है। आप भी अपने अपने मोबाइल से एक फोटो खींचकर जरूर डालना कि हमारे प्रयागराज में बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। गागर में सागर भरा, 2 दिन की शिव पुराण, रोड पर लोगों ने कथा सुनी, पंडालों में बैठकर सारे अखाड़े खोल दिए गए, सारे टेंट खोल दिए गए, उसमें बैठ बैठ के लोगों ने कथा सुनी। सारे बाबाओं ने अपने अपने भोजन भंडारे चलाए। आज प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय पुलिस अधीक्षक मिश्रा जी कह रहे थे कि ये तो मेला का विराम का समय है, इस समय तो मेला सूना होने लगता है, पर 4-5 दिन से ऐसी स्थिति है कि वापिस प्रशासन को मेला को फिर संभालना पड़ा है। ये स्थिति इस प्रयागराज के मेले की रही है। आप सबका प्रेम, स्नेह, करुणा ऐसी ही बनी रहे। शिव चर्चा में जो पधारे हो, मेरा महादेव आपको दिल से दे, आप दिल से गुणगान करें, आपकी सबकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण करे। खूब झोलियां भर कर जाना, मेरे महादेव को नमन कर कर जाना, प्रणाम कर कर जाना। विदाई का समय है। आदरणीय महाराज जी से 2 शब्द विदाई के अवसर पर सुने, उसके बाद ही उठना। आप लोग बैठे रहो, आरती कर कर फिर आप लोग जाएंगे। और बड़े प्रेम से, आनंद से आप लोगों ने कथा को श्रवण करा है। सभी को नमन करता हूँ, आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं को, आस्था भजन के श्रोताओं को, सबको नमन करता हूँ। फिर 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बरहानपुर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे आस्था चैनल पर। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक आप सब रुद्राक्षोत्सव में पधारिए और सीहोर कुबरेश्वर धाम पर बाबा का भजन करो। कंकर शंकर की भूमि है, वहाँ जो आता है वापिस आने पर बैग नहीं खोलने देता भोलेनाथ, उसी बैग से 3 महीने में वापस बुला लेता है। ऐसा कुबरेश्वर बाबा की धरा है। हम तो आदरणीय महाराज जी से भी कहेंगे और सभी संतों से कहेंगे कि आप लोग भी उस कुबरेश्वर धाम की पावन धरा पर 1 दिन 2 दिन जितना समय मिले अवश्य पधारें। इस दास से जैसी सेवा बनेगी वैसा अवश्य करेंगे। आप सबके आने से कुबरेश्वर धाम की शोभा बढ़ेगी। हर हर। आदरणीय महाराज जी से निवेदन करूंगा, आए हुए भक्तों का और आप सबका स्नेह वचन 2 शब्द आशीष वचन के विराम पर मिले। आज इस पावन त्रिवेणी शिव चर्चा में 2 दिन से हम और आप गोता लगा रहे थे। मुझे लगता है कि जब गंगा नहाने जाते हैं त्रिवेणी संगम तो जरूर 1 लोटा जल या तो प्लास्टिक की जो कैन होती है उससे जल घर ले जाते हैं। आज शिव चर्चा त्रिवेणी तट पर हुई है, जो व्यासपीठ से हमें भगवान महादेव का अर्चन और पूजन करने का जो मार्गदर्शन मिला है, निश्चित वो विचार का जल
हम अपने घर ले जाएंगे, अपने जीवन में ले जाएंगे और अपने परिवार में ले जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं था कि इतना विशाल जनसमूह इस व्यासपीठ से प्रयागराज में आएगा। मैं व्यवस्था नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग क्षमा करिएगा। और शिवजी तो आशुतोष हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं व्यवस्था नहीं कर पाए, इतनी सुंदर व्यवस्था 2 दिन के अंदर करना। और आप लोगों से तो निवेदन करूंगा, बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो बैनर पोस्टर बहुत पहले से लगते हैं, पर कहीं पर भी इस कार्यक्रम का पोस्टर नहीं लगा, क्योंकि महाराज जी को भी नहीं मालूम था कि होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी क्षमा वाले कोई बात ही नहीं है, आपने बहुत व्यवस्था करी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपने देखा होगा पूज्य महाराज जी आने के 15 मिनट पहले पीछे बैनर लगा था, ये सभी ने देखा है। तो शिव जी तो आशुतोष हैं, भक्तों के पुकार को सुनते हैं। और जहाँ अक्षय बट भगवान है, वहाँ जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि कोई बिना बंधन के मैं प्रार्थना करूँगा कि अगर भगवान भोलेनाथ 7 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 1 घंटा भी दें तो हर साल माघ मेले को आपका मिलता रहे। यही मेरी प्रार्थना है। प्रयागराज वाले, हमारे पूर्वांचल वाले सभी लोग नमः पार्वती कह के शिव जी की गर्जना करते हुए इस व्यासपीठ से यही प्रार्थना करेंगे कि माघ मेले में जरूर आना, जरूर आना। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्ण तरह से प्रयासरत रहूंगा जी सर। आदरणीय गुरु जी का जब जब आदेश होगा, और शिव जी चाहेंगे वापस जरूर आऊंगा। श्री शिवाय। मैं प्रणाम करता हूँ महाराज जी। इस व्यासपीठ में सुरगंगा में जो संगीत में अपना रस बहा रहा है, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं हमारे पूज्य खाट चौक के पूज्य संत महंत सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रांत प्रचारक भाई साहब रमेश जी को भी, कि जिन्होंने सब बंधन को त्याग कर कथा में पूरा समय दिया। मैं सभी प्रयागवासियों को भी प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और महाराज जी, जाते जाते हंसते हुए मैं कहूँगा, एक अधिकारी का मैसेज आया, पुलिस अधिकारी का, कहे कि महाराज जी से कह देना मेरी पत्नी जब से आपकी कथा सुन रही है मुझे बहुत शांति मिल रही है। जय हो, जय हो। तो मैंने कहा कि मतलब, बोले वो दिन भर कहती थी कि ये सामान ले आना, बाजार जाना तो ये सामान ले आना। अब वो बेलपत्र और लोटा भर जल लेके शिव जी की आराधना में रहती है। तो धन्य है ये व्यासपीठ, जो ब्रह्म से ब्रह्म को जोड़ने की प्रेरणा देती है। यही हमारा भारत है, यही हमारा सनातन है, यही मेरा धर्म है। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस करुणा रूपी जो आशुतोष भगवान की व्यासपीठ है, कृपा करके इस परिवार, इस आश्रम को दिया। कोई त्रुटि हो तो आप अपना समझ के हमें 1 लोटा जल दे दीजिएगा कि वो हम रामेश्वरम चढ़ा दें। जय हो। सुंदर एक पत्र आया है। गुरुजी, हमारी तरफ से सतुआ बाबा जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। सतुआ बाबा जी से हम सब भक्तों की एक ही पुकार है, पूरा प्रयागराज आपके साथ है शिव महापुराण की कथा के लिए। हर साल रहे भक्तों का प्रेम, ये शिव तत्व है। बाबा की कृपा। आरती का समय हो रहा है, सुंदर आरती का क्रम रहेगा। आप सभी को साधुवाद करते हुए, नमन करते हुए
16 फरवरी से 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव में आपकी बाट जोएंगे, इंतजार करेंगे। सब परिवार पधारो, सेवा करो, आनंद से 7 दिन रहकर बाबा की भक्ति करो। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, ओ भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, महिमा तिवारे। ओ हरे 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 महादेव। स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओ हरे 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 महादेव। ओ भोले भज शिव ओंकारा, ओ शिव पार्वती का प्यारा, ओ शिव ऊपर जलधारा, ओ शिव ओढ़े मृगशाला, ओ भोले भाग पियन वाला, ओ भोले 3 नयन वाला, ओ भोले 1 नयन वाला, ओ भोले भक्तन प्रतिपाला, ओ भोले में को यम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हरे दाने दारा, ओम हरे 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत विद्याल वृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। सीतवं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कुमरेश्वर महादेव की जय।